हेलो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, चैप्टर नंबर 7। इसमें हम हिंदी के एनसीईआरटी में करेक्शन के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि इसमें करेक्शन बहुत ही कम है। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट की। सबसे पहला करेक्शन हिंदी के एनसीईआरटी में आप आ जाए। इसमें आप देखोगे तो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है सल्की, इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फ्लैटेंड सेल। फिर अपन आगे बढ़ते हैं 2 नंबर करेक्शन पर। 2 नंबर में आप हिंदी के एनसीईआरटी में देखो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है आमाशय एंजाइम, इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डाइजेस्टिव एंजाइम। अब बात तो लगभग सेम ही होती है, डाइजेस्टिव एंजाइम ज़्यादातर आमाशय के एंजाइम होते हैं, लेकिन जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं इसमें बाकी जो इंटेस्टाइन के एंजाइम या फिर जो पेनक्रियाज के एंजाइम होते हैं वो सब सम्मिलित हो जाते हैं, जबकि हिंदी के एनसीईआरटी में इसको खाली आमाशय के एंजाइम लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो, 2 नंबर करेक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं 3 नंबर करेक्शन पर। 3 नंबर आप देखो तो ये वाला जो डायग्राम दे रखा है उपास्थि कार्टिलेज का जो ये डायग्राम है, इसमें हिंदी की एनसीईआरटी में इसको उपास्थि कोशिका, इसके नीचे जो कुछ नहीं लिखा हुआ ब्रैकेट में, इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको कॉन्ड्रियोसाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वाला करेक्शन करते हैं। फिर अपन बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर आप देखोगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो उपास्थि का अंतराकोशिकीय पदार्थ ठोस होता है। तो आप इस वाले चीज़ में एक इंग्लिश में पॉइंट याद रखो कि जो उपास्थि होती है वो सॉलिड होती है। कैसी होती है? सॉलिड। और जो अस्थि होती है वो अस्थि मतलब जो बोन होती है वो हार्ड होती है। इसमें ये याद रखना कि जो उपास्थि मतलब जो कार्टिलेज होती है वो यहाँ से ठोस काट कर या फिर इसको सॉलिड लिख देना, ठीक है। और जो अस्थि होती है इसको आप हार्ड लिख लेना यहाँ पर। इसको इंग्लिश में याद रखना क्योंकि कभी भी पूछता है तो उसमें सॉलिड और हार्ड ही लिखा हुआ होता है। ये इसमें हिंदी के एनसीईआरटी में आप दोनों जगह पर ठोस ठोस लिखा हुआ है, ठीक है। ये 4 नंबर और 5 नंबर 2 करेक्शन हो गए। उसके बाद अपन देखें तो इसमें जो ये हिंदी के एनसीईआरटी में आप देखो तो अस्थि वाले पैराग्राफ में अस्थि को इसने अनम्य मतलब इंग्लिश में इसको बोले तो पेलिएबल लिखा हुआ है, जबकि आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसको देखोगे तो इसको नॉन प्लेएबल लिखा हुआ है। तो यहाँ से अनम्य को काट कर यहाँ पर अनम्य लिख दे, ठीक है। ये हो गए अपने 6 नंबर करेक्शन। फिर अपन आगे बात करते हैं 7 नंबर करेक्शन। 7 नंबर करेक्शन इसी पेज पर आप देखो तो हिंदी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अस्थि कोशिका, इसके ब्रैकेट में कोई नाम नहीं लिखा हुआ, जबकि आप इंग्लिश के एनसीईआरटी में देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बोन सेल, जो बोन सेल होती है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। ये जो ऑस्टियोसाइट वर्ड है ये हिंदी के एनसीईआरटी में मिसिंग है, तो आप इसको हिंदी के एनसीईआरटी में लिख ले। फिर अपन आगे बात करते हैं 8 नंबर। और एक और बात यहाँ पर याद रखना है, ये बात ध्यान रखना, जो हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर ये रिक्तिकाएँ लिखा हुआ है ना, इसके ब्रैकेट में आप चाहे तो यहाँ पर इसको लेक्यूना लिख दे। जो ये ऑस्टियोसाइट सेल होती है लेक्यूना में होती है। यहाँ जो रिक्तिका लिखा हुआ है इसके यहाँ पर ब्रैकेट में चाहे तो आप इसको लेक्यूना लिख दें। फिर आगे बढ़ते हैं अपन 8 नंबर करेक्शन पर। 8 नंबर फिर आप यहाँ पर देखना, जो ये चिकनी पैसी लिखे हुए इस वाली की फर्स्ट लाइन में हिंदी के एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखे हुए हैं पतले, और इंग्लिश के एनसीईआरटी में इसी को आप देखो तो यहाँ पर फ्यूजिफॉर्म और वर्ड लिखा हुआ है। ये फ्यूजिफॉर्म वर्ड वाला जो है ये हिंदी के एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा, तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हो फ्यूजिफॉर्म। फिर अपन बात करते हैं 9 नंबर करेक्शन। 9 नंबर करेक्शन में आप हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर देखो तो हिंदी की एनसीईआरटी में यहाँ पर लिखा हुआ है अग्नाशी, और इसी को इंग्लिश के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्टमक मतलब आमाशय। तो यहाँ से अग्नाशय काट कर आप इसको आमाशय लिख सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक ही करेक्शन है। जो चैप्टर 7 है इसमें जो आगे दे रखे हैं अर्थवॉर्म, कॉकरोच और फ्रॉग,
तो इसमें से मैं आपको मेनली कॉकरोच में जो गलतियाँ वही बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर कॉकरोच ही पूछता है, उसके अलावा दूसरे में क्वेश्चन बहुत ही कम आते, कभी कभार ही आते। थैंक यू सो मच। यदि आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प हो रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको हिंदी में प्रॉब्लम आ रही, ठीक है, उनकी भी मदद करें। थैंक यू।